श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण प्रश्नोत्तरों के द्वारा मणि को अपनी अवस्था समझा रहे हैं। श्री राम कृष्ण पहले बहुत अधिक उन्माद था, अब घट क्यों गया, परंतु कभी कभी अब भी होता है। मणि, आपकी अवस्था कुछ एक तरह की तो है ही नहीं। जैसा आपने कहा था, कभी बालवत, कभी उन्मादवत, कभी जड़वत, तो कभी पिशाचवत। ये ही सब अवस्थाएं कभी कभी हुआ करती हैं और कभी कभी सहज अवस्था भी होती है। श्री राम कृष्ण, हाँ, बालवत और उसी के साथ बाल्य, किशोर और युवा, ये अवस्थाएं भी होती हैं। जब ज्ञानोपदेश दिया जाता है तब युवा अवस्था होती है और किशोर अवस्था में 13 साल के बच्चे की तरह मजाक सूझता है, इसलिए लड़कों के बीच में मजाक किया जाता है। अच्छा, नारायण जैसा। मणि जी, उसके सभी लक्षण अच्छे हैं। श्री राम कृष्ण, कद्दू की गढ़न अच्छी है, तानपुरा खूब बजेगा। वह मुझे कहता है, आप सब कुछ हैं, जिसकी जैसी धारणा है वह वैसा ही कहता है। कोई कहता है ये ऐसे ही साधु और भक्त हैं। जिसके लिए मैंने मना कर दिया है उसके उसने खूब धारणा कर ली है। उस दिन पर्दा समेटने के लिए मैंने कहा था, उसने न समेटा। घेरे लगाना, सीना, पर्दा लपेटना, दरवाजे में और संदूक में ताला लगाना, इस तरह के कामों के लिए मैंने मना कर दिया था। उसने ठीक धारणा कर रखी है। जिसे त्याग करना है उसे इन बातों का साधन कर लेना चाहिए। यह जब सन्यासी के लिए है। साधना की अवस्था में कामनी दवाग्नि सी है, काल नागिनी सी। सिद्ध अवस्था के पश्चात ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर वह मां आनंदमयी की मूर्ति हो जाती है। तभी मनुष्य स्त्रियों को माता की एक एक मूर्ति देख सकता है। कई दिन हो गए श्री राम कृष्ण ने नारायण को कामनी के संबंध में बहुत सावधान कर दिया था। कहा था, स्त्रियों की हवा भी देह में न लगने पाए। मोटा कपड़ा देह में डाले रहना, कभी ऐसा न हो कि उनके देह की हवा तेरे शरीर में लग जाए। और माता को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के 8 हाथ 2 हाथ, नहीं तो कम से कम 1 हाथ दूर जरूर रहना। श्री राम कृष्ण मणि से उसकी मां ने नारायण से कहा है, उन्हें देखकर हम लोग मुग्ध हो जाती हैं। तू तो भला अभी लड़का है और बिना सरल हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। निरंजन कैसा सरल है। मणि जी हाँ। श्री राम कृष्ण, उस दिन गाड़ी से आते समय कलकत्ते में तुमने देखा था या नहीं? हर समय उसका एक ही भाव रहता है, सरल है। आदमी अपने घर में तो एक तरह के होते हैं, परंतु जब बाहर जाते हैं तब दूसरी तरह के हो जाते हैं। नरेंद्र अब संसार की चिंता में पड़ गया। उसमें कुछ हिसाब वाली बुद्धि है। सब लड़के क्या इसकी तरह कभी हो सकते हैं? श्री राम कृष्ण मणि से, अच्छा, इतने आदमी जो यहाँ खींचकर चले आते हैं, इसका क्या अर्थ? मणि, मुझे तो वर्ज की लीला याद आती है। श्री कृष्ण जब चरवाहे और गोए बन गए तब चरवाहों पर गोपियों का और बछड़ों पर गौओं का प्यार बढ़ गया, अधिक आकर्षण हो गया। श्री राम कृष्ण, वह ईश्वर का आकर्षण था। बात यह है कि मां ऐसा ही जादू डाल देती है जिससे आकर्षण होता है। अच्छा, केशव सेन के यहाँ जितने आदमी जाते थे, यहाँ तो उतने आदमी नहीं आते। और केशव सेन को कितने आदमी जानते मानते हैं। विलायत तक उसका नाम है।
विक्टोरिया ने उससे बातचीत की थी। गीता में तो है कि जिसे बहुत से आदमी जानते मानते हैं वहां ईश्वर की ही शक्ति रहती है। यहाँ तो उतना नहीं होता। मणि, केशव सेन के पास संसारी आदमी गए थे। श्री रामकृष्ण, हाँ यह ठीक है, वे यही कामनाएं रखने वाले थे। मणि, केशव सेन जो कुछ कर गए हैं क्या वह टिक सकेगा? श्री रामकृष्ण, क्यों, वे एक संहिता लिख गए हैं, उसमें उनके ब्रह्मा समाजी अनुयायियों के लिए नेमाधि तो लिखे हैं। मणि, अवतारी पुरुष जब स्वयं कार्य करते हैं तब एक और बात होती है, जैसे चैतन्य देव का कार्य। श्री रामकृष्ण, हाँ हाँ यह ठीक है। मणि, आप तो कहते हैं चैतन्य देव ने कहा था मैं जो बीज डाले जा रहा हूं कभी न कभी इसका कार्य अवश्य होगा। छत पर बीज था, जब घर ढह गया तब उस बीज से पेड़ पैदा हुआ। श्री रामकृष्ण, अच्छा, शिवनाथ आदि ने जो समाज बनाया है उसमें भी बहुत से आदमी जाते हैं। मणि, जी वैसे ही आदमी जाते हैं। श्री रामकृष्ण, हाँ हाँ, सब संसारी आदमी जाते हैं जो ईश्वर के लिए व्याकुल है, कामनी कांचन के त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे आदमी बहुत कम जाते हैं। यह ठीक है। मणि, अगर यहां से एक प्रवाह बहे तो बड़ा अच्छा हो, उस प्रवाह के वेग में सब बह जाए। यहां से जो कुछ होगा वह अवश्य ही एक विशेष ढरे का न्याय होगा। श्री रामकृष्ण, जिस मनुष्य का जो भाव है मैं उसके उस भाव की रक्षा करता हूं। वैष्णव से वैष्णव भाव भी रखने के लिए कहता हूं, शाक्तों से शाक्त भाव, परंतु इतना उनसे और कह देता हूं कि यह मत कहो कि हमारा ही मार्ग सत्य है और बाकी सब मिथ्या भ्रम है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब अनेक मार्गों से होकर एक ही जगह जा रहे हैं। अपने भाव की रक्षा करते हुए उन्हें हृदय से पुकारने पर उनके दर्शन होते हैं। विजय की सास कहती है, तुम बलराम आदि से कह दो, साकार पूजन की क्या जरूरत है, निराकार सच्चिदानंद को पुकारने से ही काम सिद्ध हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसी बात मैं ही क्यों कहूं, और वे ही क्यों सुनने लगे। रुचि भेद के अनुसार अधिकारियों में भेद देखकर एक ही चीज के कितने ही रूप कर दिए जाते हैं। मणि, जी हां, देश काल और पात्र के भेद से सब अलग अलग रास्ते हैं, परंतु चाहे जिस रास्ते से आदमी जाए, मन को शुद्ध करके और हृदय से व्याकुल हो, जब उन्हें पुकारता है तो उन्हें पाता अवश्य है। यही बात आप कहते हैं। कमरे में श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर मुखर्जियों के संबंधी हरी तरह मास्टर आदि बैठे हैं। एक अनजान आदमी श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके बैठा। श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा था उसकी आंखों के लक्षण अच्छे नहीं थे, बिल्ली जैसे कंजी आंखें थी। श्री रामकृष्ण हरि से, देखूं तो जरा तेरा हाथ, सब कुछ तो है, बड़े अच्छे लक्षण है। मुट्ठी खोल जरा, लड़कपन अब भी है, दोष अभी तक तो कुछ नहीं किया। हाथ देखकर मैं कह सकता हूं कि अमुक खल है या सरल। क्या हुआ, तू ससुराल जाया कर, अपनी स्त्री से बातचीत किया कर, और इच्छा हो तो जरा आमोद प्रमोद भी कर लिया कर। क्यों जी, मास्टर आदि सब हंसते हैं। मास्टर जी, नई हंडी अगर खराब हो जाए तो उसमें दूध फिर नहीं रखा जा सकता। श्री रामकृष्ण, अभी खराब नहीं हुई है, यह तुमने कैसे जाना?
मुखर्जी दो भाई हैं, महेंद्र और प्रियनाथ। ये नौकरी नहीं करते, उनकी आटे की चक्की है। प्रियनाथ पहले इंजीनियर का काम करते थे। श्री रामकृष्ण हरि से मुखर्जी भाइयों की बात कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण हरि से कहते हैं, बड़ा भाई अच्छा है, बड़ा सरल है। हरि, जी हाँ। श्री रामकृष्ण भक्तों से, सुनता हूं छोटा बड़ा कंजूस है, पर यहां आकर कुछ अच्छा हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं पहले कुछ नहीं जानता था, क्या ये लोग कुछ दान आदि करते हैं? हरि, ऐसा कुछ दिख तो नहीं पड़ता। इनके जो बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया। वे बड़े अच्छे थे, दान ध्यान खूब करते थे। श्री रामकृष्ण, किसी के शरीर के लक्षणों को देखकर कहा जा सकता है कि उसकी बन जाएगी या नहीं। खल होने पर हाथ वजनदार होता है, नाक बैठी हुई होना अच्छा नहीं। शंभू की नाक बैठी थी, इसलिए इतने ज्ञान के होने पर भी वह सरल न था। कबूतर जैसा वक्षस्थल, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, मोटी कुहनी तथा बिल्ली के समान कंजी आंखें खराब लक्षण है। होठ अगर डोमों के जैसे होते तो उसकी बुद्धि नीच होती है। विष्णु मंदिर का पुजारी कुछ महीने के लिए बदले में काम करने आया था। उसके हाथ का मैं खाता नहीं, एकाएक मेरे मुंह से निकल गया, वह डोम है। इसके बाद उसने एक दिन कहा, हाँ मेरा घर डोम टोले में है, मैं डोमों की तरह सूप इत्यादि बना लेता हूं। और भी बुरे लक्षण हैं, एक आंख का काना होना, 30 पर वह कंजी आंख। काना फिर भी अच्छा है, परंतु कंजा बड़ा खतरनाक होता है। महेश्वर का एक छात्र आया था, वह कहता था, मैं नास्तिक हूं। उसने हृदय से कहा, मैं नास्तिक हूं तो मास्तिक होकर मेरे साथ चर्चा करो। तब मैंने उसे अच्छी तरह देखा उसकी आंख बिल्ली जैसी थी। चाल देखकर भी अच्छे और बुरे लक्षण समझ जाते हैं। श्री रामकृष्ण कमरे से बरामदे में आकर टहलने लगे। सब मास्टर और बाबूराम हैं। श्री रामकृष्ण हाजरा से, एक आदमी आया था, मैंने देखा, उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। उसने मुझसे पूछा, क्या आप ज्योतिषी भी जानते हैं? मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है। मैंने कहा, नहीं, तुम वरानगर जाओ, वहां इसके पंडित हैं। बाबूराम और मास्टर नीलकंठ के साथ नाटक की बात कर रहे हैं। बाबूराम नवीन सेन के घर से दक्षिणेश्वर लौटकर कल रात को यहीं थे। सुबह श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर में नवीन नियोगी के साथ यहाँ नीलकंठ का नाटक उन्होंने देखा था। श्री रामकृष्ण, तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? मास्टर और बाबूराम, जी नीलकंठ के नाटक की बात चल रही है और उसी गाने की बात, श्यामा पदे आस नदी तीरे वास। श्री रामकृष्ण बरामदे में हैं, टहलते हुए एकाएक मणि को एकांत में ले जाकर कहने लगे, ईश्वर की चिंता में जितना दूसरे आदमियों को भाव मालूम न हो उतना ही अच्छा है। एकाएक यह कहकर श्री रामकृष्ण चले गए। हाजरा, नीलकंठ ने तो आपसे कहा है कि वह जाएगा। श्री रामकृष्ण, नहीं, रात में जागता रहा, ईश्वर की इच्छा से आप आए तो दूसरी बात है। श्री रामकृष्ण, मैं अच्छा हूँ। नीलकंठ, मुझे भी अच्छा कर लीजिए। श्री रामकृष्ण, तुम अच्छे तो हो, कै में आकार लगाने से का होता है, उस पर फिर आकार लगाने से क्या फल होगा? का पर एक और आकार लगाने से का ही रहता है। नीलकंठ, संसार में पड़ा हुआ हूँ। श्री रामकृष्ण, तुम्हें संसार में उन्होंने और 5 आदमियों के लिए रखा है। अष्टपाश है, ये सब नहीं जाते, 2-1 पास वे रख देते हैं लोक शिक्षा के लिए। तुमने यह नाटक किया है,
तुम्हारी भक्ति देखकर कितने ही आदमियों का उपकार होता है, और तुम अगर सब छोड़ दोगे तो ये लोग फिर कहाँ जाएंगे? वे तुम्हारे द्वारा काम कराए लेते हैं, काम पूरा हो जाने पर फिर तुम्हें लौटना न होगा। गृहिणी जब घर का कुल काम कर लेती है, सबको खिला पिला लेती है, दास दासियों को भी, तब खुद नहाने के लिए जाती है। उस समय बुलाने पर भी वह नहीं लौटती। नीलकंठ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्री राम कृष्ण। कृष्ण के वियोग से यशोदा की उन्माद अवस्था थी। वे राधिका के पास गई थी। उस समय राधिका ध्यान कर रही थी। उन्होंने भावावेश में यशोदा से कहा, मैं वही मूल प्रकृति हूँ, आधा शक्ति हूँ, तुम मुझसे वर की प्रार्थना करो। माँ यशोदा ने कहा, और क्या वर दोगी? यही कहो जिससे मन, वाणी और कर्मों से भगवान की सेवा कर सकूं। कानों से उनका नाम, उनके गुण सुनूं, हाथों से उनकी और उनके भक्तों की सेवा कर सकूं, आंखों से उनके रूप और उनके भक्तों के दर्शन कर सकूं। उसका नाम लेते हुए जब तुम्हारी आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती है तो तुम्हें चिंता किस बात की है? उन पर तुम्हारा प्यार हो गया है। अनेक के जानने का नाम है अज्ञान, और एक को जानने का नाम है ज्ञान। अर्थात एक ही ईश्वर सत्य है और सर्वभूतों में विराजमान है। उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान, और उन्हें प्राप्त कर अनेक प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान। और यह भी है कि वे एक दो के पार हैं, मन और वाणी से अतीत हैं। लीला से नित्य में जाना और नित्य से लीला में आना, इसका नाम है पक्की भक्ति। तुम्हारा वह गाना बड़ा सुंदर है, श्यामा पदे आस नदी तीरे वास। इसी से बन जाएगी, सब उनकी कृपा पर निर्भर है। परंतु उन्हें पुकारना चाहिए, चुपचाप बैठे रहने से न होगा। वकील न्यायाधीश से सब कुछ कहकर अंत में कहता है, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, सब आपकी इच्छा। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण ने कहा, तुमने सुबह गाया, फिर तकलीफ करके यहाँ आए, परंतु यहाँ सब औनहेरे हैं। नीलकंठ, क्यों? श्री राम कृष्ण, मैं समझा तुम जो कुछ कहोगे। नीलकंठ, अनमोल रतन ले आऊंगा। श्री राम कृष्ण, वह अनमोल रतन तुम्हारे ही पास है। का मैं फिर से आकार लगाने से क्या लाभ? तुम्हारे पास रत्न होता तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा कैसे लगता? राम प्रसाद सिद्ध है, इसलिए उसका गाना अच्छा लगता है। तुम्हारे गाने की बात सुनकर मैं स्वयं जा रहा था, परंतु नियोगी फिर आया था कहने के लिए। श्री राम कृष्ण चोटे तक पर अपने आसन पर बैठे नीलकंठ से कहते हैं, जरा माता का नाम सुनने की इच्छा है। नीलकंठ अपने साथियों के साथ गाने लगे। कई गाने गाए। एक गाने में एक जगह था जिसकी जटा में गंगा जी शोभा पा रही हैं। उसने हृदय में राजराजेश्वरी को धारण कर रखा है। श्री राम कृष्ण को प्रेमोन्मत्त अवस्था हो गई। वे नृत्य करने लगे। नीलकंठ और भक्तगण उन्हें घेर कर गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। गाना समाप्त हो गया। श्री राम कृष्ण नीलकंठ से कह रहे हैं, मैं तुम्हारा वह गाना सुनूंगा कलकत्ते में जो सुना था। श्री राम कृष्ण नीलकंठ से आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। नीलकंठ, आप साक्षात गौरांग हैं। श्री राम कृष्ण, यह सब क्या है? मैं सबके दासों का दास हूं। गंगा की ही तरंगे हैं, तरंगों का भी कभी गंगा होती है। नीलकंठ, आप कुछ भी कहें, हम लोग तो आपको ऐसा ही समझते हैं।
श्री राम कृष्ण, भाई, अपने मैं की तलाश करता हूं, परंतु कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। हनुमान जी ने कहा था, हे राम, कभी तो सोचता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, और जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही में तुम हो। नीलकंठ, और क्या कहूं, हम लोगों पर कृपा रखिएगा। श्री राम कृष्ण, तुम कितने ही आदमियों को पार कर रहे हो, तुम्हारा गाना सुनकर कितने ही आदमियों में उद्दीपना होती है। नीलकंठ, मैं पार कर रहा हूं, आप कहते हैं देखिए खुद न डूबूं। श्री राम कृष्ण, अगर डूबोगे तो उसी सुधा हद में। नीलकंठ से मिलकर श्री राम कृष्ण को आनंद हुआ है। उनसे फिर कह रहे हैं, तुम्हारा यह गाना जो बड़ी साध्य साधना के साथ कहीं मिलता है, यह कहकर श्री राम कृष्ण एक गाना गाने लगे। अंतिम पद में एक जगह है, चंडी को ले जाऊंगा। श्री राम कृष्ण, चंडी जब भी आ गई है तब कितने ही जटाधारी और योगी आएंगे। श्री राम कृष्ण हंस रहे हैं। कुछ देर के बाद बाबूराम और मास्टर आदि से कह रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आ रही है, सोचता हूं इन्हें भी मैं गाना सुना रहा हूं। नीलकंठ, हम लोग जो चारों ओर गाते फिरते हैं उसका पुरस्कार आज मिला। श्री राम कृष्ण, कोई चीज बेचने पर दुकानदार एक मुट्ठी और ऊपर से डाल देता है, वैसे ही तो तुम लोगों ने वहां गाया और एक मुट्ठी यहां भी डाल दी।